गुरुग्राम नगर निगम चुनाव की सारी प्रक्रिया उम्मीदवारों की पूरी हो चुकी है। वही वार्ड 15 से महिलाओं के द्वारा भारती हर्षाना ने भी अपना कार्यालय खोलकर सैकड़ों लोगों की जनसभा की, जिसमें पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, विधायक मुकेश शर्मा, परिवार महिला ओबीसी मोर्चा की उषा प्रियदर्शन, जिला अध्यक्ष कमल यादव, गुरुग्राम मेयर प्रत्याशी राजा रानी मल्होत्रा, वार्ड के संयोजक हरबीर अघाना सभी मौजूद लोगों के साथ प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उपस्थित रहे। बीजेपी के सभी लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही कि ईमानदारी से जनता का काम हमारा प्रत्याशी करेगा। अगर आप लोग जीतकर उसको नगर निगम में भेजते हो। वहीं खुद प्रत्याशी भारती ने भी लोगों को आश्वासन दिया, मैं पूरी ईमानदारी से वार्ड के लोगों का पूरा ध्यान रखूंगी, उनकी जन मूलभूत सुविधाएं पूरी करूंगी। महिला प्रत्याशी होने के बावजूद उसने महिलाओं की आवाज उठाने का भी पूरा संकल्प लिया। हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। भारत माता की राजा रानी मल्होत्रा की, इनकी शादी सालगिरह भी है 2 मार्च की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जिंदाबाद, नाथ सैनी जिंदाबाद, भारती हर्षाना जिंदाबाद, राजा रानी मल्होत्रा जिंदाबाद। इससे बीजेपी के उम्मीदवार इनके कार्यालय का आज उद्घाटन है और इसमें तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे यहाँ के विधायक तेजपाल पंवर, मुकेश पहलवान, राव इंद्रजीत, राव नरवीर, पूरी पार्टी इस नगर निगम के चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की जो काम करने की ताकत है, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका जो बज रहा है। अभी अमेरिका से नरेंद्र भाई मोदी और आप सब पत्रकार छायाकार बहुत आप लोगों का खबर दिखाने का, अखबार छापने का बहुत पुराना अनुभव है। आज भारत दुनिया में सबसे शिखर पर ऐसा देश, और ट्रंप ने बांग्लादेश का जो मसला है वो नरेंद्र भाई मोदी के जिम्मे कर दिया है। और आने वाले दिनों में आप देखना, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। और गुड़गांव क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नगर बन गया है, इसकी नगर निगम का बजट भी बड़ा है और गुड़गांव नगर निगम की समस्या भी ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ रही है। गुड़गांव से मेयर पद पे राजा रानी को उतारा गया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से सीमा पाहूजा को लाया गया है, जो कि पहले भाजपा के ही पार्षद थी। ऐसे में कैसे देखते हैं कि किस तरह का मुकाबला होगा? आप देखिए ना, मुकाबला कहाँ है, वो बाजू तो हमारे आजमाए हुए हैं। जो कांग्रेस तो अब विदाई का समय आ गया। कांग्रेस वार्ड नंबर 15 से एक प्रत्याशी है जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही पहले जो है टिकट मांग रहे थे, आज जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए बेटे, अब जो निर्दलीय है, हिंदुस्तान के नर नारी का जो मूड है वो बीजेपी के पक्ष में है। आज भी आजाद है, चुनाव के बाद भी आजाद है। तो मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। हमारे यहाँ जो गांव की भाषा में हम कहते हैं, बहु ठिकाने की और गावड़ी न्याणे की। कहना चाहूंगी कि हम पूरे आत्मविश्वास से, पूरे साथ आपका विकास बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। आपको हमें चुनने के बाद कोई पछतावा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सेवा का मौका दीजिए, शिकायत का मौका नहीं देगी हमारी। जी मल्होत्रा जी, क्या कहना चाहिए कि राजा रानी जी को आपसे ये जो टिकट मिला है, ये लगातार पार्टी में काम करने का कार्यकर्ता का सम्मान है। उनको विश्वास है कि ये कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, इसको जो अनुभव है पार्टी का और अन्य प्रकार का, हमें उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये टिकट राजा रानी मल्होत्रा को दिया गया है। आपके प्रतिद्वंदी के रूप में सीमा पाहूजा हैं, जो पहले भाजपा से ही थी, किस तरह से देखते हैं उनसे मुकाबला किस तरह से होगा और क्या अपेक्षा है? मैं देखो फालतू क्या मुकाबला कहूँ। 2012 में उनको मैंने बीजेपी ज्वाइन कराई जब मैं जिलाध्यक्ष था। उनको वो मेयर चुनाव नहीं जीत सकी तो 2 महीने में भाजपा छोड़ के भाग गई।
फिर वो भाजपा में आई, उपाध्यक्ष बनी, टिकट नहीं मिली, फिर भाग गई। ये आने जाने वालों का कोई विश्वास नहीं है। बाकी अब जनता सब जानती है कौन कहाँ पर है। पार्टी में इतने साल सेवा की है, सब लोग जानते हैं कि ये स्थायित्व आदमी है। पार्टी की सरकार आ रही है, ट्रिपल सरकार बन रही है, तो इसलिए तो सब कुछ है और विश्वास है कि हम इसमें सफल रहेंगे। रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति चुनाव लड़ना है, उसमें रणनीति क्या बना नहीं है। पिछले 5 साल में मधु आजाद मेयर थी और जबकि भ्रष्टाचार के भी आरोप काफी लगे थे और थोड़ा सा काम अच्छा नहीं हुआ, तो इस क्रम के अंदर क्या आप देखो, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, जिंदगी भर ईमानदार से जीता हूँ, ईमानदार से रहा हूँ और अगला कार्यकाल भी आपको एक अलग प्रकार दिखेगा जिसको आप अपने भविष्य में कोट करोगे। जो काम नहीं हो रहे, कार्यकर्ता की इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की और करवाने की, वो इच्छा शक्ति है और इस अपना नगर निगम का उस इच्छा से विकास होगा, आरडब्ल्यू का विकास होगा, सारा विकास होगा। ये आप देखते रहना कि आपको जल्दी शीर्वाद मिलेंगे सारे। सर, किस तरह से देखते हैं कि राजरानी जी को मेयर का चुनाव है और वार्ड 15 से भारतीय, देखिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जिनके लिए हम यहाँ प्रचार के लिए आए हैं, हमारी मेयर की प्रत्याशी भी हमारे बहन राजरानी जी हैं और भारती हरसाना जी इस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज के इस कार्यालय की ओपनिंग के ऊपर भी आप लोगों ने देखा कितना लोगों का जनसमूह यहाँ पर था और लोग बड़े उत्साह के साथ में थे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में 2 तारीख को आप देखेंगे, जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद में, पोलिंग के बाद में, तो सबसे बड़ी जीत अगर कोई होगी तो भारती हरसाना की इस वार्ड से होने जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। लोगों में उत्साह है और मुझे लगता है इनकी छवि अच्छी है, सारी चीजें हैं और लोग काम को पसंद करते हैं। इन लोगों ने वार्ड के अंदर पार्षद ना रहते हुए भी लोगों की सेवा की है, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है और 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबा करके निश्चित रूप से लोग इनको विजयी बनाएंगे। सर, चुनाव प्रचार में बड़े नेता आने की लोग देखिए, जिसकी जैसी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम गुड़गांव के अंदर रहेगा, केंद्रीय नेताओं का भी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता जिसकी जैसी आवश्यकता होगी हम उनको बुलाएंगे। सीएम साहब के भी प्रोग्राम निश्चित रूप से होंगे। सीएम साहब पूरे प्रचार करेंगे और उनके नेतृत्व में जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बिना खर्ची और पर्ची के, जो पूरे प्रदेश के अंदर जो डंका बज रहा है नौकरियों का और बहुत से विकास के काम हैं, उनको लोगों ने पसंद किया। तीसरी बार सरकार के हम अंदर आए हैं और इसी प्रकार से जो ट्रिपल इंजन की सरकार है हरियाणा की, जो गुड़गांव के अंदर बनने जा रही है, उसको भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छी ढंग से हमारे पार्षद भी चुन करके आएंगे। गुड़गांव नगर निगम, मानेसर नगर निगम और जो हमारे नगर परिषद के चुनाव हैं या पालिकाओं के हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से जीत होगी। और यहाँ पर 36 के 36 वार्ड जीत करके और हमारी मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा जी को भारी बहुमत से जिता करके, और ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अनूठा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 14 सीटें महिलाएं यहाँ पर 36 में से चुनाव लड़ रही हैं। इसके लिए तहे दिल से शीर्ष नेतृत्व का, जो भारतीय जनता पार्टी का, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और निश्चित तौर पर बड़े जयघोष के से यहाँ पर वार्ड नंबर 15 के अंदर हम भारती हरसाना जी बहन को जिताकर यहाँ पर लेकर आएंगे। और ये यूथ जितना भी यहाँ पर है, आप देखो इनमें देखने वाली ऊर्जा है, ये ऊर्जा इनके साथ है, इनको कोई रोक नहीं सकता। भारती हरसाना बहन उषा प्रियदर्शनी जिंदाबाद।